माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कोविड-19 सीरीज। कोविड-19 सीरीज में क्या है, कोरोना में फंसे हुए सारे बच्चों के लिए एक स्पेशल सा सीरीज चलेगा। इस सीरीज में आपके सारे सिलेबस को कवर अप किया जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोविड-19 सीरीज में। वो आर्मी के बच्चे हो या रेलवे के बच्चे हो, बैंकिंग के बच्चे हो या एसएससी के बच्चे हो, सभी के लिए सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चलते हैं, आज हम कोविड-19 सीरीज में आज पहला टॉपिक शुरू करते हैं, एवरेज, जिसको कि हम लोग कहते हैं औसत। तो चलिए, टॉपिक हमारा है एवरेज। देखिए, एवरेज में क्या पढ़ना है, कुछ खास नहीं पढ़ना है, कुछ विशेष नहीं है हमारा। एवरेज यानी औसत, यहां से हमेशा एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपका इस बार रोकने वाली है, कोई भी वैकेंसी आएगी जैसे ही समान स्थिति आती है। तो बच्चों देख लेते हैं एक बार वीडियो कवर हो रहा है कि नहीं, है ना। चलिए, तो ये वीडियो हमारा कवर हो रहा है एवरेज, औसत। सबसे पहले हम औसत निकालना चाहते हैं। कैसे निकालते हैं औसत? औसत निकालने के क्या तरीके होते हैं, ठीक है। औसत या जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज, ठीक है बाबू। एवरेज निकालने के लिए जितनी भी संख्या दी जाती है सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। यानी औसत निकालने के लिए हम यहां पे लिखते हैं संख्याओं का योगफल, संख्याओं का या संख्या का योगफल, ठीक है, डिवाइड बाय यहां पे ऐसे लिखोगे, जो भी राशि दी जाती है राशि का योगफल, राशि है ना, और यहां पे राशि की संख्या। ओ, अब याद रखिए, जो भी बच्चे राशि है यार, अमाउंट, किसी लड़की का नाम बस समझ लेना तुम लोग, है ना, राशि। तो अब हम यहां पे बात करते हैं, अगर अंग्रेजी में बात करते हैं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया एवरेज। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों चलते हम लोग। चलिए, तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। एवरेज और औसत, राशि का योगफल और राशि की संख्या, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से चलेगा, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। तो बच्चों मिटाएं, आज हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। वीडियो के बीच में 2 शॉर्ट ट्रिक्स देंगे, धांसू वाला शॉर्ट ट्रिक्स देंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। औसत का सभी क्वेश्चन आपके शॉर्ट ट्रिक से नहीं बनते, लेकिन जो क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बनते हैं, बिना शॉर्ट ट्रिक्स का वो क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। अब आइए मिटाते हैं इसको, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, चलो बच्चों, आज क्वेश्चन ही देखते हैं, क्वेश्चन खेलते हैं, है ना। चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए, 12 लड़कों की औसत आयु, ध्यान से देखिए, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है ना। यदि पहले
दो लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका लगने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 12 लड़के हैं, है ना, कि औसत आयु 15 है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोग क्या जानते थे, थोड़ा सा अंग्रेजी में भी समझने का प्रयास करो, है ना जी। सबसे पहला औसत बराबर, है ना, औसत बराबर क्या हमने बोला था, राशि की संख्या या प्रक्षेप्य की संख्या होती है बटा राशि का योगफल, है ना, बटा राशि की संख्या। आओ बच्चों, इसी पे क्वेश्चन पे हमने बोला यही ब्रह्म शास्त्र है, ऐसे ब्रह्म शास्त्र पे क्वेश्चन को बनाते हैं। आओ, 15 वर्ष औसत कहाँ है, राशि का योगफल नहीं दिया हुआ, हमको x मान लो। राशि का योगफल क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। राशि की संख्या यानी 12 लड़के, x बराबर 180। ये हमारा अगर मान लेते हैं कि 12 लड़कों को सेपरेट बुला के सभी के आयु को लिख के जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब रही बात, यहाँ पे कहता है दो लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो भैया यहाँ पे दो लड़कों की औसत आयु घटा दो, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 180 माइनस 20, हमारा हो जाएगा 160। अब ध्यान से देख रहे हो, 15 वर्ष था, 15 गुने 12 मैंने 180 किया। दो लड़के की औसत आयु हमारी 20 थी, यहाँ पे हम 40 घटा देंगे, 2 गुने 20 यानी 140 हम आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बचा हुआ है 10 लड़कों का टोटल आयु जो दिया हुआ है 140, 10 लड़कों का औसत पूरा आयु 140। तो बउआ 10 लड़कों का औसत आयु हो जाएगा 140 बटा 10, यानी ये आपके हो गए आंसर 14। क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ पे आपका कितना आ गया 14। चलिए आप लोग पॉज करके वीडियो को लिखना शुरू कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिकेट खिलाड़ी की, ध्यान से देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 16 पारियों की कोई औसत है, पता नहीं क्या औसत है यार, कोई औसत है, वह 17वीं पारी में 85 रन बनाकर
में 3 वृद्धि करता है। ठीक है, उसकी 17 पारियों की औसत ज्ञात करें। उसकी 17 पारियों की औसत ज्ञात करें। चलिए, हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे बैट्समैन, क्रिकेटर, बॉलर सभी लोग आए हुए हैं। रन बनाए, 16 मैच खेल लिया जी। और बच्चों 16 पारी खेलने के बाद 16 पारी खेला है ना, और हमको इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि 16 मैच खेलने के बाद इसका औसत क्या है। कुछ भी है यार, क्या लेना देना। लेकिन 17 में जैसे ही 85 रन मारा तो अपने औसत में 3 वृद्धि करता है बच्चों। औसत में कितनी वृद्धि करता है? 3। तो ऐसा करो, 85 माइनस, हम ये निकालेंगे 17वीं पारी में बनाया गया रन, ठीक है, वही इसका एवरेज हो जाना चाहिए। तो वो 85 माइनस 3 वृद्धि करता है बच्चों। 3 क्या? 3। कितने मैचों में 3 औसत वृद्धि करता है? पिछले 16 मैचों में, यानी 16। तो बच्चों 85 माइनस 48 घटा दो 15 में से, ये 37। यानी अगर ये 17वीं पारी में 37 रन बनाता है तो इसका पिछले का पूरा औसत जो होता है 37 होगा। क्यों होगा? समझने वाली बात है, समझने का प्रयास करो। क्योंकि इसका पिछले का हमको पता नहीं था कि क्या था, बट हमको इतना पता था कि अभी जो 17वीं पारी में जो मैच बनाया है, पिछले 16 पारियों का एवरेज से 3 बढ़ा देता है। ध्यान से देखिए, ये इन्होंने कहा अपनी सारी औसत में 3 वृद्धि करता है, तो पिछले 16 में भी 3 वृद्धि करता है। तो 16 48 रन एक्स्ट्रा मारा, तो एक्स्ट्रा मारा तो इस पारी में कितना मारा इन्होंने? 37 रन। तो औसत रन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। चलिए, हमारे स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, यदि कोई बस साठ किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी दूरी को तय करता है, ठीक है, यदि समान दूरी को एक मिनट ध्यान से देखिए, यदि कोई बस 60 किलोमीटर के चाल से किसी दूरी को, या ऐसा करते हैं, किसी दूरी के आधी दूरी को तय करता है तथा
अगले आधी दूरी को किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। तो औसत चाल निकाले। देखिए ध्यान से देखिए, औसत चाल निकालना है बच्चों हमें, ठीक है ना। यदि कोई बस 60 किलोमीटर के चाल से किसी दूरी के आधी दूरी को तय करता है, समझ लीजिए यहां पे क्वेश्चन को बच्चों समझा रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक आदमी है, उस आदमी का नाम है सुमन, लड़की है बच्चों। एक सुमन नाम की लड़की, ऐसा शकल है, ऐसी आंखें हैं, ऐसी नाकें हैं, ऐसा ऐसा बाल है। ये बेचारी सुमन है। प्रोफेशन से ये कार यानी बस का ड्राइवर है। तो बउआ ये सुमन ए से बी तक इसको जाना है लेके, ये आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लेके जाती है और अगले आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो बताओ कि ये पूरे जर्नी में, पूरे यात्रा में सुमन का यानी सुमन जिस बस को चला रही है उस बस का औसत चाल क्या है। तो बच्चों बस का औसत चाल निकालने के लिए यहाँ पे शानदार सा शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पास, एक प्यारा सा नन्हा सा शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास। ये होता है 2xy बटा x प्लस y, औसत चाल बराबर। ध्यान से देखिएगा, ये बबीता का औसत चाल निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है। यानी चलिए बबीता नहीं है, सुमन है बे। चलो यहाँ पे औसत चाल निकालने का तरीका 2xy बटा x प्लस y है। तो इसके अनुसार ध्यान से देखो बउआ, इसको x किलोमीटर पर आवर मान लो, इसको y किलोमीटर पर आवर मान लो। इसके अनुसार चलेंगे तो 2 गुने 60 गुने 40 बटा 60 प्लस 40, 2 गुने 60 गुने 40 बटा 100, काट दो 6 चौको 24 दुनी 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये सुमन जो है बस को लेके जा रही है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया आप लोग को तो आगे बढ़ा जाए बच्चों, बढ़े आगे। चलिए एक और शॉर्ट ट्रिक्स, धांसू वाला शॉर्ट ट्रिक्स है आपके पास। चलिए मिटाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 96 डिग्री था। ठीक है बच्चों, 96 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। उसके बाद कह रहा सोमवार, मंगलवार और बुधवार। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान
99 डिग्री था, तो रविवार का तापमान ज्ञात करो। था तो रविवार का तापमान ज्ञात करो। पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा। चलो सर, पॉज कर लिए होंगे आप लोग, बनाने का भी प्रयास किए होंगे। चलिए अब हम इसको बनाते हैं अपने स्तर से। देखिए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बउआ रविवार को बचपन से संडे पढ़ते हैं, सोमवार को बचपन से मंडे पढ़ते हैं, और मंगलवार को बचपन से ट्यूसडे पढ़ते हैं। ये तीनों साल मतलब तीनों में हमारा जो एवरेज तापमान कितना था, 96 डिग्री। तीनों मिला देंगे, 3 से गुना कर दो, 36 18 और 27 1 28, 288 डिग्री का। चलिए कोई बात नहीं। अब आइए सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना था। एक और इंफॉर्मेशन इसमें छूट गया है, हमारे पास कह रहा है कि हाँ ज्ञात करें यदि बुध का तापमान 103 डिग्री है। चलो आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ बच्चों, सोमवार, मंगलवार अब बुधवार, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 99 गुने 3, ये हो जाएगा बच्चों 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27, हाथ में 2 और 9 तिया 27 और 2 29। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बुधवार का तापमान हमारा दिया हुआ था, तो बुधवार का तापमान 103 डिग्री है ना। तो बच्चों यहाँ पे सोमवार और मंगलवार का तापमान 297 माइनस 103 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे घटाओगे, ये 4, ये 9 और यहाँ पे 1, यानी मंगलवार और सोमवार को 194 डिग्री जी। तो आ जाओ, सोमवार, मंगलवार और ये आपका ये 288। बच्चों m प्लस टी के जगह पे आप 194 रख दो तो संडे का पता चल जाएगा, संडे का पता चल जाएगा 288 माइनस 194। आ जाओ जी, 8 में से 4 गया 4, 18 में से 9 जाएगा 9, यानी 94 डिग्री हमारा तापमान था संडे को। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कई बार आए हैं और इस बार भी आएंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इंतजार करो इस क्वेश्चंस के एग्जाम में आने का, लेकिन अभी वीडियो को लास्ट नहीं करने जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस, क्या अगला क्वेश्चन आते हैं। तो बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन, अरे किसी का चौथा मत बना देना तुम लोग। चलिए 5वां नंबर, कोविड-19 से। आइए अब आते हैं यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका। चलिए 11 संख्याओं का औसत, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 5.7 है। यदि प्रथम 6
6 संख्याओं का औसत 5.2 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 5.4 हो तो छठी संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं आपके एग्जाम्स में, आने वाले क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन है, बेस्ट ऑफ लक के ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके। क्या कह रहा है? 11 संख्याओं का औसत इतना है, छठा भाग देखो यहां से क्या हो रहा है, समझने का प्रयास करो। टोटल 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो लड़की लाइन में खड़ी है जी, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लड़कियां लाइन में खड़ी है। यहाँ पे देखो प्रथम 6 लड़की यानी 1 2 3 4 5 6 ये लड़की के मान लेते हैं कि औसत है, औसत आयु मान लेते हैं कि कितना होगा 5.2। और फिर यहाँ पे अंतिम 6 यहां से शुरू होगा, है ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये अंतिम 6 का मान लेते हैं कि होगा 5.4 है। तो देख रहे ये छठा जो है दोनों में आ रहा है, छठा यहाँ पे दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है। तो इसको निकालने का बेहतरीन तरीका है, सीधा सी बात, 5.2 गुने 6 प्लस 5.4 गुने 6 माइनस 5.7 गुने 11। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। देख लीजिए टाइम बेकार खाना है यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे बाबू कितना आ जाएगा आपका 31.2 प्लस 32 पॉइंट आपके पास, चलिए आ जाते हैं 32.4 माइनस 62.7 यानी आंसर आ 0.9। चलिए कैलकुलेशन में टाइम बेकार खराब करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपके लिए लेके आए हैं एक प्यारी सी लड़की को जिसका नाम है सुमन। चलिए फिर वही सुमन आई है जो सुमन आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बस चला रही थी। इसी सुमन की बात करते हैं। सुमन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है बाबू, ये क्वेश्चंस को पहले समझा देते हैं। यहां से यहां तक हमको जाना है, ए से लेके बी तक, यानी सुमन पैदल चलना शुरू करती है, शुरू करती है। आधे समय तक, ध्यान से देखिएगा, ये लड़की आधे समय तक इस रफ्तार से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सुमन पैदल चलना शुरू करती है। सर कहां जा रही है? अब पूछ के थोड़ी ना जा रही है कि सब्जी लाने जा रही है कि बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। अरे जा रही है भाई, तो जा रही है। तो सुमन 60 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से जा रही। बाप रे बाप, दौड़ते हुए जा रही होगी? यस, पैदल भी। थोड़ा सा क्वेश्चन में लग रहा है फेक, पैदल तो दौड़ नहीं सकता, है ना। सुमन पैदल चलना शुरू करती है। चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो
इन्होंने आधा समय यानी आधा समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। पीटी उषा है, चाल से चलती है। और अगला आधा समय 40 किलोमीटर के चाल से चलती है। तो औसत चाल क्या होगा? बच्चों यहां पे हम बात करते हैं, दोनों सुमन की बात करते हैं। पिछले बार जो हमारी सुमन थी उसमें ये बताया गया था कि वो आधे दूरी वो 60 किलोमीटर से चलती है और अगले आधे दूरी को 40 किलोमीटर। यानी वहां पे जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे 2xy बटा x प्लस वाई, औसत चाल निकालने के लिए ध्यान से देखिए यहाँ पे औसत चाल बराबर ये फॉर्मूला हम लोग निकालते थे। ये फॉर्मूला कब यूज होता था? जब दूरी समान हो। क्या हो? दूरी समान हो। यहाँ पे दूरी समान था तो ये फॉर्मूला यूज करते थे औसत चाल निकालने के लिए, क्योंकि क्या कहा गया था? वो आधे दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कवर करती है और अगले आधे दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से। लेकिन यहाँ पे तो कहानी कुछ और है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आधे समय तक 60 किलोमीटर, अगला आधा समय 40 किलोमीटर। तो ऐसे में भैया औसत चाल निकालने का तरीका बदल जाएगा। औसत चाल बराबर बराबर दोनों को जोड़ दीजिएगा, x प्लस वाई बाई 2, 60 प्लस 40 बाई 2, 50 किलोमीटर पर आवर। ये थे आपके पास दूसरे शॉर्ट ट्रिक्स जिसकी हमने बात की थी। उसके बाद अगला शॉर्ट ट्रिक्स हम अगले वीडियो में डालेंगे, बट लेकिन इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस का लेवल करते हैं। यहां तक तो हो गया आपका। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर दूरियां समान हो तो पहली सुमन को याद करो जो यहाँ पे 2xy बटा x प्लस वाई है। अगर समय समान हो तो दूसरी सुमन को याद करो, यहाँ पे x प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 20 छात्रों का के भार का औसत 84 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार 'शामिल कर लिया जाए तो औसत 3 किलोग्राम बढ़ जाता है।
बढ़ जाता है। ठीक है भैया, तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। अध्यापक का भार ज्ञात करो। अध्यापक जी हो, अध्यापक जी कितना आपका औसत है जी, है ना जी। चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छात्र और अध्यापक की कहानी। हमारे पास 20 छात्र हैं तो हैं ही। इनका जो भार कह रहा है कि औसत भार 84 किलोग्राम है। ये सारे बच्चे जानते हो पक्का आर्मी के रहे होंगे, तब जाके 84 किलो वजन होगा। सब पहलवान पहलवान होगा, हम लोग से डबल सब, है ना। चलो बुरा मत मानना आर्मी के बच्चों, तो क्या होंगे, सब पहलवान होंगे, बड़े बड़े लंबे चौड़े चौड़े होंगे भाई। 84 किलोग्राम मजाक नहीं है। तो बउआ 20 छात्र के आयु का योग, आयु नहीं हुआ, वजन 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 भार, छात्र के भार का योग कितना हो जाएगा जी। तो सर 20 गुने 84 मार दो भैया, 84 दुनी 168 1080। बड़ा मजेदार बात हो गई। अब आइए आर्मी में यहां पे अध्यापक को शामिल करो। 20 छात्र प्लस 1 अध्यापक, इस सभी का वजन जोड़ देते हैं भैया। इनके भार का योग हम निकालेंगे तो बुआ जानते हो क्या हो रहा है, अध्यापक साहब 3 किलोग्राम भार बढ़ा देते हैं। तो भैया 3 किलोग्राम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 84 के जगह पे 87 और यहाँ पर 21। तो गुना करने आता होगा आप लोग को, है ना। 87 गुने 21 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 87 और 7 दूनी 14, 16 1 17। आ जाओ बच्चों, और बच्चे तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की 1827। कितना हो गया, 1827। तो लग रहा है कि इन दोनों में से घटा देंगे तो अध्यापक साहब का भार निकल जाएगा। आइए अध्यापक जी का भार निकालो। अध्यापक का भार बच्चों 1827 माइनस 1680 यानी 147 किलोग्राम। वो इंसान नहीं रहा होगा, वो जरूर कुछ और रहा होगा। अब गेस मत करिए आप क्या रहा होगा। चलो बच्चों मिटाएंगे हम, आप लोग पॉज करके लिख लो, देखना चाह रहे वीडियो कवर हो रहा है कि नहीं। चलिए वीडियो आपका कवर हो रहा है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। एक प्यारा सा क्वेश्चन है ना, इसी तरीके का आपके एग्जाम्स में भी आने के आसार नजर आ रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चंस कर लो, अरे हर टाइप का क्वेश्चन कर लो, हर टाइप का क्वेश्चन कर लो बच्चों, तभी तो मजा आएगा। चलिए अगला लेवल देखते हैं क्वेश्चन का। चलिए 6, 8, 10 यदि 6, 8, 10 x और 7 का औसत 8 है तो x का मान क्या होगा। हाय 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 हाय, चलिए आ जाओ जी। यहीं पे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 7 1 2 3 4 5 बराबर 8। 8 6 14 10 24 और 24 और 7 31।
प्लस x बराबर 40, 31 प्लस होगा x बराबर 40 माइनस 31 यानी x बराबर 9। ये थे हमारे औसत के क्लास। एक और क्लास हम लेंगे, छोटा ही वीडियो बनाएंगे 20-22 मिनट 25 मिनट का, लेकिन उसमें भी हम और इससे अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन उठाएंगे जो हमारे बैंकिंग के बच्चे को या किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चे को आसान होगी। ये जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, है ना। और बच्चों जो हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर अच्छा हुआ तो लाइक जरूर करना, है ना, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। अगर ना अच्छा लगेगा तो जो बच्चे ने सब्सक्राइब किया है तो इसको अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक है। यानी आपका जो कोविड-19 का जो मैं सीरीज चला रहा हूं उसके लिए सभी को, है ना, अच्छे होंगे, सभी का एग्जाम्स अच्छा जाएगा, इसमें सारे चीज कवर किए जाएंगे। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगा।